दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक मंच पर ऐसा नजारा शायद ही कभी देखने को मिला हो। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण का यूएन में कई देशों ने बॉयकॉट किया। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जैसे ही भाषण देना शुरू किया, माहौल गर्मा गया, कुर्सियां खाली होने लगी और देखते ही देखते 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि वॉकआउट कर गए। वॉकआउट करने वाले देशों में कई देशों का नाम शामिल है, विशेष रूप से उन देशों का जिन्होंने फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया था। संयुक्त राष्ट्र सभा के इस हॉल में अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिनिधि मौजूद थे। इन्हीं के बीच में नेतन्याहू ने अपना भाषण दिया। आपको बता दें कि नेतन्याहू जब भाषण देने के लिए आए तो हॉल में थोड़ा शोर सुनाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने भाषण देना शुरू किया, वैसे ही सभा में बैठे बहुत सारे डिप्लोमेट्स सभा छोड़कर बाहर चले गए। ये नज़ारा साफ बता रहा था कि इजराइल को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ वो जो चुपचाप साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ वो जो अब खुलकर विरोध कर रहे हैं। अपने भाषण में नेतन्याहू ने कहा, पिछले 1 साल में हालात बदल गए हैं। इजराइल ने अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया है। इजराइल ने यमन में हूती, गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में असद और सबसे अहम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु प्रोग्राम सिर्फ इजराइल को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसका मकसद अमेरिका को धमकाना और दुनिया भर के देशों पर दबाव बनाना भी है। नेतन्याहू ने आगे कहा, जब मैं पिछली बार यूएन में खड़ा हुआ था तब ईरान अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा था और उसके समर्थक हमास और हिजबुल्लाह इजराइल को लगातार निशाना बना रहे थे। लेकिन अब इजराइल इन खतरों को मिटा चुका है। बता दें, इस भाषण से पहले ईरानी डिप्लोमेट्स ने अपनी टेबल पर उन लोगों की तस्वीरों को लगाया था जिनकी मौत इजरायली हमले के दौरान हुई थी। आपको बता दें कि इस दौरान नेतन्याहू ने कई सारे पोस्टर्स दिखाए। नेतन्याहू का कहना था कि हमास और हिजबुल्लाह के लोगों ने ब्रिटेन और अमेरिका के कई लोगों को मौत के घाट उतारा है। नेतन्याहू ने इस दौरान ये भी बताया कि किन किन दुश्मनों को खत्म करके वो मानेंगे। इस भाषण के दौरान एक और घटना थी जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। नेतन्याहू ने भाषण के दौरान QR कोड वाला बैज पहना हुआ था। ये QR कोड 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले से जुड़ी एक वेबसाइट का लिंक था। बता दें कि मंच पर नेतन्याहू ने विशेष QR कोड वाला पिन पहना हुआ था। पूरा प्रतिनिधिमंडल भी वही पिन लगाए हुए था। उन्होंने लोगों से पिन का QR कोड स्कैन करने को कहा। QR कोड 7 अक्टूबर 2023 हमले की तस्वीरों और वीडियो से जुड़ा था। स्कैन करने पर हमले की समर्पित वेबसाइट खुलती थी। ऐसा दावा किया जा रहा था कि पश्चिम एशिया में इजराइल की सरकार ने अपने देश के लोगों को नेतन्याहू का भाषण सुनने के लिए प्रेरित किया था। इसके लिए इजराइल गजा सीमा पर लाउडस्पीकर लगाए गए ताकि उनका भाषण गजा तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दावा किया था कि एक अभूतपूर्व अभियान के तहत इजरायली सेना गजा निवासियों और हमास सदस्यों के मोबाइल फोन तक पहुंच बनाएगी और उन्हीं उपकरणों के जरिए नेतन्याहू का भाषण लाइव प्रसारित किया जाएगा। हालांकि इसके संबंध में अभी तक कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। अपने संबोधन के दौरान पीएम नेतन्याहू ने गजा में इजरायली बंधकों को संदेश देते हुए कहा, हम आपको नहीं भूले हैं, इजराइल आप सभी के साथ है। वहीं हमास को दिए संदेश में उन्होंने कहा कि अपने हथियार डाल दो, मेरे लोगों को जाने दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जिंदा बचोगे, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो इजराइल तुम्हारा शिकार करेगा। इस दौरान इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने उस फैसले की खुलकर निंदा की जिसमें दुनिया के कई देशों ने फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र का दर्जा दिया था। उन्होंने खुलकर इस फैसले को शर्मनाक बताया। नतीजा साफ है, नेतन्याहू भले ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी बात रख पाए हैं, लेकिन दुनिया का बड़ा हिस्सा अब उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वॉकआउट ने ये दिखा दिया कि इजराइल की नीतियों से नाराजगी चरम पर पहुंच चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका अलग थलग पड़ना तेजी से जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।